हेलो क्लास। हमें आज डिस्कस करना था यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। ठीक है, देखो क्या है, नॉन कैंसरस ग्रोथ्स इन द यूट्रस। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स जो है यूट्रस की मसल्स लेयर में होने वाली नॉन कैंसरस ग्रोथ्स होती हैं। ठीक है, यूटेराइन फाइब्रॉइड यूट्रस यानी कि कहाँ, बच्चेदानी। ठीक है, तो यूट्रस की मसल लेयर में होने वाली नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है ना। सिंपली हम समझे क्या है कि यूट्रस की मसल में एक लंप बन जाती है। ठीक है, एक गांठ बन जाती है, ये यूजुअली कैंसर नहीं होती है ना। तो फाइब्रॉइड जो है, फाइब्रॉइड छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। ठीक है, तो एक यूट्रस में एक या मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। सिम्टम्स देखो हमें क्या क्या दिखेंगे, हैवी ब्लीडिंग है आपका, पेल्विक पेन है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो गया, इनफर्टिलिटी इन सम वोमेन है। क्लियर। तो फर्स्ट क्या है, हैवी ब्लीडिंग, मतलब कि पीरियड्स में नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक, पीरियड ज़्यादा दिन तक भी चल सकते हैं, है ना। ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया हो सकती है, यानी कि खून की कमी हो सकती है। ठीक है, फिर क्या है आपका पेल्विक पेन। तो पेल्विक पेन में क्या है कि लोअर एब्डोमेन या पेल्विक एरिया में पेन या हैवीनेस फील हो सकती है, कभी कभी बैक पेन भी हो सकता है। क्लियर। फिर क्या है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब अगर फाइब्रॉइड यूट्रस के उस एरिया में हो जहाँ से ब्लैडर पर प्रेशर पड़े, तो ब्लैडर पर प्रेशर आ सकता है। ठीक है, इसीलिए वुमेन को बार बार यूरिन आने की फीलिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, इनफर्टिलिटी इन सम वुमेन, मतलब कि कुछ वुमेन में फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी होने में डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकता है, लेकिन हर वुमेन विद फाइब्रॉइड इनफर्टाइल नहीं होती है ना। लेकिन मैंने क्या बोला, हर वुमेन विद फाइब्रॉइड इनफर्टाइल नहीं होती। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो कि अगर किसी वुमेन को पीरियड्स में बहुत हैवी ब्लीडिंग हो, पेल्विक पेन हो और बार बार यूरिन आए, तो डॉक्टर फाइब्रॉइड को भी पॉसिबल कॉज के रूप में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा यूटेराइन फाइब्रॉइड। नेक्स्ट क्या है, सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो सर्वाइकल कैंसर देखो क्या है, कैंसर ऑफ द सर्विक्स। सर्वाइकल कैंसर क्या है, सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स में होने वाला कैंसर है। ठीक है, सर्विक्स यूट्रस का लोअर नैरो पार्ट होता है जो यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर सर्विक्स की सेल्स एबनॉर्मल वे में ग्रो करने लगे और कैंसर डेवलप हो जाए, तो उसे सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, रिस्क फैक्टर देखो क्या क्या है, एचपीवी इन्फेक्शन है, अर्ली मैरिज है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो गए, स्मोकिंग है। तो फर्स्ट क्या है, एचपीवी इन्फेक्शन। एचपीवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या नाम है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, तो एचपीवी इन्फेक्शन सर्वाइकल कैंसर का मेजर रिस्क फैक्टर है, स्पेशली सर्टेन हाई रिस्क एचपीवी टाइप्स। एचपीवी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, अर्ली मैरिज या फिर अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी बोल सकते हो, है ना। तो बहुत अर्ली एज में सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से एचपीवी एक्सपोजर का रिस्क बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, मतलब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होने पर एचपीवी इन्फेक्शन और अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का रिस्क इंक्रीज़ हो सकता है। स्मोकिंग, हाँ, स्मोकिंग सर्वाइकल कैंसर की रिस्क को इंक्रीज़ कर सकती है। क्लियर। देखो सिम्टम्स क्या क्या हैं,
सिम्टम्स ऑफ क्या, सर्वाइकल कैंसर, ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, पेल्विक पेन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद वजाइनल ब्लीडिंग होना एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है ना। हर बार इसका मतलब सर्वाइकल कैंसर नहीं होता, लेकिन अनयूजुअल ब्लीडिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, मतलब कि वजाइना से बैड स्मेलिंग या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ सकता है ना। तो डिस्चार्ज का अनयूजुअल कलर, स्मेल या अमाउंट चेंज होना इवॉल्यूशन रिक्वायर कर सकता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्या है, पेल्विक पेन, मतलब कि लोअर एब्डोमेन या पेल्विक रीजन में पेन हो सकता है ना, स्पेशली डिजीज़ एडवांस्ड होने पर। तो ये सारे थे सिम्टम। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रिवेंशन, एचपीवी वैक्सीनेशन है, रेगुलर स्क्रीनिंग हो गया। ठीक है, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है आपका, एचपीवी वैक्सीनेशन। एचपीवी वैक्सीन एचपीवी के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है और सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेगुलर स्क्रीनिंग। तो रेगुलर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग से सर्विक्स में एबनॉर्मल सेल चेंजेस को कैंसर बनने से पहले डिटेक्ट किया जा सकता है ना। इसमें देखो ब्रैकेट में लिखा है पैप स्मीयर, तो इसको भी समझो कि पैप स्मीयर क्या, ये एग्जांपल दिया है। ठीक है, ब्रैकेट में। तो पैप स्मीयर जो है ये क्या करता है, देखो सर्विक्स से सेल्स का सैंपल लेकर लेबोरेटरी में चेक किया जाता है कि सेल्स में एबनॉर्मल चेंजेस तो नहीं है ना। नेक्स्ट क्या है, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, मतलब सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एचपीवी और अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो आप याद रखना, फाइब्राइड्स मतलब क्या मैंने बताया, यूट्रस में नॉन कैंसरस ग्रोथ, सर्वाइकल कैंसर में मैंने बताया सर्विक्स में कैंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो ये कुछ इमेजेस हैं। ठीक है, वही जो आपने पढ़ा वही सारे इमेजेस हैं। नेक्स्ट क्या है, पर्सनल हाइजीन फॉर वुमेन। पर्सनल हाइजीन फॉर वुमेन। ठीक है, क्या लिखा है, व्हेन शुड बाथ डेली, वेयर क्लीन कॉटन अंडर गारमेंट, चेंज सैनिटरी पैड्स एवरी 4 to 6 आवर्स। हाँ, यही सब है। देखो पर्सनल हाइजीन का मतलब है अपने बॉडी और स्पेशली जेनाइटल है ना, यानी कि रिप्रोडक्टिव एरिया को क्लीन और हेल्दी रखना ताकि इन्फेक्शन और डिजीज़ का रिस्क कम हो। ठीक है, तो देखो क्या क्या लिखा है, बाथ डेली, मतलब कि वुमेन को जो है, वुमेन को रेगुलरली या डेली बाथ करना चाहिए। ठीक है, बॉडी की डर्ट और स्वेट रिमूव होता है, बैड स्मेल कम होती है, स्किन और जेनाइटल एरिया जो है क्लीन रहता है, इन्फेक्शन का रिस्क कम करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, सेकंड क्या है, वेयर क्लीन कॉटन अंडर गारमेंट्स। हाँ, मतलब कि कॉटन, ठीक है, क्लीन है ना, क्लीन कॉटन अंडरवियर पहनना बेटर होता है। कॉटन स्वेट और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और एरिया को रिलेटिवली ड्राई रखने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि बहुत टाइट या कॉन्टीन्यूसली डैम्प अंडरवियर से इरिटेशन या फिर डिस्कम्फर्ट हो सकता है। सो नेक्स्ट क्या है, चेंज सैनिटरी पैड्स एवरी 4 to 6 आवर्स, मतलब कि पीरियड्स के टाइम सैनिटरी पैड्स को रेगुलरली चेंज करना चाहिए। पैड बहुत देर तक यूज़ करने से मॉइस्चर और ब्लड एक्यूमुलेट हो सकता है। ठीक है, इससे इरिटेशन, बैड स्मेल और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है, याद रखना कि अगर ब्लीडिंग बहुत हैवी हो तो पैड जो है 4 से 6 घंटे से पहले भी चेंज करना पड़ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर चेंजिंग पैड्स। मतलब कि पैड चेंज करने से पहले और बाद में हैंड वॉश करने चाहिए। ठीक है, इससे क्या है, इससे जर्म ट्रांसफ़र होने का चांस कम होता है। नेक्स्ट क्या है, मेंटेन जेनाइटल हाइजीन,
ओके, मतलब कि जेनाइटल एरिया को क्लीन रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रेगुलरली क्लीन वाटर से वॉश करें, एरिया को जेंटली क्या करें, ड्राई रखें, ठीक है। परफ्यूम या फिर हराश प्रोडक्ट या फिर वजाइनल टचिंग अवॉइड करना बेटर है, क्योंकि ये नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ईट न्यूट्रिशियस फूड, हाँ मतलब कि हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, ठीक है। हेल्दी और न्यूट्रिशन फूड लेना चाहिए। डाइट में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, फ्रूट्स हो गया, पल्सेस है, ठीक है, मिल्क या कर्ड हो गया, एग हो गए, आयरन रिच फूड्स हो गए, तो ये सब इंक्लूड किए जा सकते हैं, ठीक है। स्पेशली क्या है, स्पेशली हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाली वुमेन में एडिक्वेट आयरन इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सेसिव ब्लड लॉस से एनीमिया हो सकता है, ठीक है। फिर देखो क्या है, ड्रिंक इनफ वाटर, मतलब कि इनफ वाटर पीने से बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, डेंजर साइंस रिफ़र इमीडिएटली। डेंजर साइन का मतलब क्या है कि ऐसे सिम्टम जो सीरियस कंडीशन की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। डेंजर साइन का मतलब है कि ऐसे सिम्टम्स जो सीरियस कंडीशन की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं। ऐसे केसेस में पीएचसी जो है, पीएचसी हेल्थ केयर वर्कर को वोमेन को हायर हेल्थ फैसिलिटी या फिर हॉस्पिटल रेफ़र करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, वेरी हैवी ब्लीडिंग, सीवियर एब्डोमिनल पेन, हाई फीवर, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है वेरी हैवी ब्लीडिंग। ओके, मतलब कि अगर वजाइनल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो सीरियस ब्लड लॉस और एनीमिया का रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, सीवियर एब्डोमिनल पेन, मतलब कि बहुत सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके डिफरेंट कॉज हो सकते हैं और प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर क्या है आपका हाई फीवर, मतलब कि हाई फीवर इन्फेक्शन का साइन हो सकता है, स्पेशली अगर पेल्विक पेन या एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज भी हो, ठीक है। और क्या क्या साइन है, फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज, मतलब कि वजाइना से बहुत बैड स्मेल वाला डिस्चार्ज इन्फेक्शन का साइन हो सकता है, ठीक है। ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाँ मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम वजाइनल ब्लीडिंग को नॉर्मल मानकर इग्नोर नहीं करना चाहिए, मेडिकल असेसमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है, फेंटिंग, फेंटिंग मतलब कि बेहोशी, ठीक है। तो फेंटिंग या फिर बेहोशी सीरियस ब्लड लॉस, लो ब्लड प्रेशर या किसी अदर मेडिकल प्रॉब्लम का साइन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सस्पेक्टेड इकोटॉपिक प्रेगनेंसी। इकोटॉपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, इकोटॉपिक प्रेगनेंसी में जो है फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने के बजाय यूजुअली फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो अगर प्रेगनेंसी के साथ सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग, डिजीनेस या फिर फेंटिंग जैसे सिम्टम्स हों तो इमरजेंसी मेडिकल केयर की ज़रूरत हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, सीवियर पेल्विक पेन। ओके, तो सीवियर पेल्विक पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वुमेन को एग्जामिनेशन और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे हमने पढ़े क्या क्या, डेंजर साइंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो है रोल ऑफ पीएचसी हेल्थ केयर वर्कर। पीएचसी मतलब आपको पता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। तो अ हेल्थ वर्कर शुड क्या क्या, एजुकेट वुमेन अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, प्रमोट न्यूट्रिशन, काउंसल एडल्सेंट, ठीक है, यही सब है। तो पीएचसी जो है, पीएचसी हेल्थ वर्कर का इम्पॉर्टेंट रोल है वुमेन को एजुकेशन, अर्ली डिटेक्शन, बेसिक केयर और टाइमली रेफरल प्रोवाइड करना,
ठीक है। तो ये रोल है पीएचसी हेल्थ वर्कर का, ठीक है, जिसमें देखो क्या क्या लिखा है। फर्स्ट है एजुकेट वुमेन अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो हेल्थ वर्कर वुमेन और एडोलसेंट गर्ल्स को बताएं कि पीरियड्स नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, पैड या फिर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट को प्रॉपरली यूज़ और चेंज करें, हैंड वॉश करें, जेनाइटल हाइजीन मेंटेन करें, एबनॉर्मल सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है, प्रमोट न्यूट्रिशन, मतलब कि वोमेन को बैलेंस्ड डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेट करना, ठीक है, स्पेशली आयरन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की इम्पोर्टेंस समझाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, काउंसिल एडल्सेंट। तो एडल्सेंट गर्ल्स को प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन, हाइजीन, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना। इससे जो है, इससे अननेसेसरी फेयर कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिटेक्ट इन्फेक्शंस अर्ली, मतलब कि हेल्थ वर्कर एबनॉर्मल डिस्चार्ज, ईचिंग, बर्निंग, पेल्विक पेन, फीवर ईटीसी, है ना, ये सब जैसे सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके अर्ली ट्रीटमेंट या इवोल्यूशन के लिए गाइड करें। नेक्स्ट क्या है, रिफ़र सीरियस केसेस। हाँ, अगर केस पीएचसी लेवल पर अगर केस क्या है वो पीएचसी लेवल पर मैनेज नहीं हो सकता या डेंजर साइंस प्रेजेंट हैं, तो वुमेन को हायर सेंटर या फिर हॉस्पिटल रेफ़र करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपने लेवल पढ़े थे, है ना। नेक्स्ट क्या है, इनकरेज एंटीनेटल केयर। तो प्रेग्नेंट वुमेन को रेगुलर एएनसी विजिट के लिए इनकरेज करना। एएनसी मतलब क्या है, एंटीनेटल केयर, ठीक है। तो एएनसी में मदर और बेबी की हेल्थ मॉनिटर की जाती है। नेक्स्ट क्या है, प्रमोट फैमिली प्लानिंग। ओके, मतलब कि वुमेन या फिर कपल्स, ठीक है, तो कपल्स को अवेलेबल फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में काउंसलिंग देना और इन्फॉर्म्ड चॉइस में हेल्प करना, ठीक है। तो वही है आपका प्रमोट फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। ओके, मतलब कि वुमेन को सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की इम्पॉर्टेंस समझाना है, ठीक है। स्क्रीनिंग का पर्पस सर्वाइकल चेंजेस को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने क्या पढ़ा, क्या हम पढ़ाया मैंने, रोल ऑफ पीएचसी हेल्थ वर्कर, ठीक है। तो ये सारे हमने रोल पढ़े। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ गायनकोलॉजिकल डिजीज़ेस, ठीक है। तो गायनकोलॉजिकल डिजीज़ेस को कम्प्लीटली प्रिवेंट करना हर केस में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हेल्दी प्रैक्टिसेस इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वही सारे देखो यहाँ पे पॉइंट में लिखे हुए हैं, ज़्यादा डिटेल नोट्स नहीं है, सब पॉइंट में लिखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रिवेंशन क्या है आपका, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ईट ए बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, प्रैक्टिस सेफ सेक्स और गेट एचपीवी वैक्सीनेशन, अटेंड रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, ट्रीट इन्फेक्शंस अर्ली, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। ओके, तो फर्स्ट क्या है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, मतलब कि रेगुलर बाथिंग, क्लीन अंडरवेयर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और प्रॉपर जेनाइटल केयर मेंटेन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ईट ए बैलेंस्ड डाइट, मतलब बैलेंस्ड डाइट से इम्यूनिटी और ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ सपोर्ट होती है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज रेगुलरली, तो रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी से फिटनेस इम्प्रूव करती है, हेल्दी वेट मेंटेन करने में हेल्प करती है, ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करती है, ठीक है। फिर देखो क्या है, प्रैक्टिस सेफ सेक्स। सेफ सेक्सुअल
प्रैक्टिसेस से अनसेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग HPV, ठीक है। इन सब का रिस्क रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। मैंने क्या बोला कि सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग HPV, ठीक है, HPV का रिस्क रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्या है, गेट HPV वैक्सीनेशन। HPV वैक्सीनेशन HPV इन्फेक्शन और HPV रिलेटेड कैंसर्स इंक्लूडिंग सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन देने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर क्या है आपका, अटेंड रेगुलर हेल्थ चेकअप। तो रेगुलर हेल्थ चेकअप से डिजीज़ या एबनॉर्मलिटीज़ को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करने का चांस बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रीट इन्फेक्शंस अर्ली। अगर ईचिंग, बर्निंग, एबनॉर्मल डिस्चार्ज, बैड स्मेल, पेल्विक पेन या फीवर जैसे सिम्टम्स हैं तो टाइमली मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए, ठीक है। इन्फेक्शन को अनट्रीटेड छोड़ना कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। हाँ, बिना डॉक्टर या फिर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एडवाइस के मेडिसिन्स, स्पेशली एंटीबायोटिक्स या हार्मोनल मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे थे प्रिवेंशन। कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। क्या क्या लिखा है देखो, इनफर्टिलिटी है, क्रोनिक पेल्विक पेन है, सीवियर एनीमिया हो गया, देखो कॉम्प्लिकेशन क्या है, अनट्रीटेड का मतलब है, अनट्रीटेड का मतलब है बीमारी या इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट के बिना छोड़ देना, ठीक है। अगर गायनकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे वजाइनल इन्फेक्शन, PID, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, इन सबको टाइम पर आइडेंटिफाई और ट्रीट ना किया जाए तो कंडीशन और ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। जैसे कि ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। चलो कॉम्प्लिकेशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम आएंगे इंट्रोडक्शन टू नॉर्मल डिलीवरी, फिर हम नॉर्मल डिलीवरी पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज हमने यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के बारे में पढ़ा, सर्वाइकल कैंसर हो गया आपका, और पर्सनल हाइजीन फॉर वुमेन, डेंजर साइंस हमने पढ़ा, ठीक है। रोल ऑफ PHC हेल्थ वर्कर, क्या क्या रोल है ये पढ़ा, प्रिवेंशन हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लिकेशंस। ओके क्लास, थैंक यू।